नमस्कार। लद्दाख में 2020 के बाद चीन और भारत के बीच में राजनीतिक रिश्तों के साथ सैन्य रिश्ते भी बहुत खराब होते नजर आ रहे हैं। पिछले 4 सालों में सैन्य कमांडरों की 20 दौर की बैठकें भी एलएसी पर शांति बनाने में नाकाम रही, क्योंकि दोनों ही देशों ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक जमा किए हुए हैं। यूं तो आए दिन चीन भी दूसरे देशों की संप्रभुता का ख्याल रखने की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके मन में जमीन को लेकर जो लालच है वो एलएसी पर साफ नजर आता है। भारत और चीन के बीच इसी हालात को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, और ऐसा करने से चीन के चेहरे पर जो पर्दा था वो हट चुका है। भारत ने हमेशा से ही दो टूक कहा है कि एलएसी पर चीन कुछ न कुछ हरकतों से अपने पांव फैलाने की कोशिश कर रहा है, पर चीन ने हमेशा से ही इस बात से इनकार किया। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से चीन ने भारत की सीमा के पास कई तरह का निर्माण कार्य कराया है, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि आखिर चाइना की भारत को लेकर क्या मंशा है। अब जब पेंटागन में ये बात सबके सामने आ गई है, तो इससे भारत के लगाए आरोपों को सही साबित करने में मदद मिली है। आपको बता दूं कि पेंटागन की मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मई 2020 के बाद भारत और चाइना के बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है, और दोनों ही देश इसके समाधान और टकराव के बीच की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पर कहा गया कि विवाद के होने के बावजूद भी चीन ने अपने सैनिकों की संख्या उस जगह पर बढ़ाई थी, और इसके साथ साथ वहां पर अंडरग्राउंड स्टोरेज सेंटर बनाना, पेंगोंग झील पर दूसरा पुल बनाना, सड़कें, गांव और हवाई अड्डों के साथ साथ हेलीपैड को बनाने का काम भी जारी रखा। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन के पास फिलहाल 500 परमाणु हथियार हैं, और लगातार चीन इसे बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो जाएंगे। इस रिपोर्ट से ये समझा जा सकता है कि दुनिया के सामने दिखने वाला जो चीन है, जिसका जो चेहरा है, उसकी कथनी करनी में कितना ज्यादा फर्क है। जब भी चीन ने भारत की जमीन कब्जा करने की कोशिश की या घुसपैठ की, तो भारत ने भी चाइना की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन भारत का ऐसा करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना रहा कि भारत अपनी संप्रभुता का सम्मान करता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। गलवान घाटी में हुई भारत और चीनी सैनिकों के आमने सामने की जो भिड़ंत है, वो 4 दशकों में एलएसी पर पहली घातक लड़ाई थी। उसके बाद दोनों देशों में कई बार बातचीत भी हो चुकी है, जिसके नतीजे से भारत और चीन ने कुछ जगहों से अपने सैनिकों को वापस बुलाया भी है। भारत की जो विदेश नीति है वो एक नॉन एग्रेशन की नीति है, पंचशील की नीति है। हम अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं कि हम किसी देश के ऊपर खुद से पहला आक्रमण ना करें, पर ऐसे में चीन का बॉर्डर के पास सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, सैनिकों की संख्या बढ़ाना, इन सब का क्या मतलब निकाला जाए। इन बातों को देखकर तो समझना आसान है ना कि आखिर चीन के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।